तीन तरह के फ्लॉज पाए, तीन तरह की कमियां पाई। एक, उन्होंने कहा कि ये जितने भी दोनों योजनाएं बनी हैं, फ्रॉम कंसेप्शन टू इंसेप्शन, ये शब्द प्रयोग किया है, कंसीव किया योजना को, कॉन्सेप्चुअली उन्होंने लिया और उसको एग्जीक्यूट करने तक, वहां तक संपूर्ण चरणों में तीन कमियां दीनदयाल जी देखते हैं। पहली कमी देखते हैं, ये दोनों योजनाएं जीवन की और धरती की वास्तविकताओं के साथ जिनका संबंध नहीं है, ऐसे स्पेकुलेटिव एस्टीमेट्स पर निर्भर है। अंदाजे के एस्टीमेट कर लिया जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। ये पहला डिफेक्ट दीनदयाल जी को ध्यान में आता है। फिर जब कभी भी योजना बनाना होता है, सिद्धांत बनाना होता है, आर्थिक नीति बनाना होता है, तो कुछ अजम्पशंस मानते हैं। मैं तो अर्थशास्त्र का विद्यार्थी रहा, अर्थशास्त्र बिना अजम्पशंस के फेल ही है। तो जो अजम्पशन जिस पर ये योजनाओं को बेस किया गया, उन्होंने कहा ऑल दोज अजम्पशंस वर मियर विशफुल थिंकिंग, सदिच्छा के थे, आपने अंदाजे से अपनी मान्यताएं घड़ ली, ऐसा दूसरी बात कहते हैं। और तीसरी बात कहते हैं, जो टारगेट्स तय किए योजनाओं के लिए, तो कहते हैं फिक्सिंग ऑफ टारगेट्स इन अटर डिसरिगार्ड ऑफ रिसोर्सेज। ये संकट शायद आज भी हो सकता है, मुझे पता नहीं है कि नहीं है, मैं ज्यादा जानता नहीं हूं, परंतु अपने पास उपलब्ध संसाधनों की चिंता किए बिना अगर आप टारगेट्स तय करोगे तो उनका क्या हाल होगा। वो जो दो योजनाओं में दीनदयाल जी ने कहा, वैसा ही हाल शायद हो सकता होगा, ऐसा दीनदयाल जी ने कहा। फिर दीनदयाल जी ने एक दूसरी बात भी कही इनमें कि हमने जितनी भी योजना से संबंधित नीतियों की कल्पना की, उनका निर्माण किया, प्राथमिकताओं का निर्धारण किया और क्रियान्वयन किया, वो हमारी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन की वास्तविकताओं की अनदेखी करके कहा। शब्द प्रयोग है उनका, डिसरिगार्ड, उसके साथ में हमने अनदेखी की उन सारी वास्तविकताओं के। तो फिर हमारे कल्पनाओं को वो साकार कैसा कर सकती है, ये पहली बात दीनदयाल जी कहते हैं। एक दूसरी बात भी कहते हैं, जितने कमीशंस बने, जितनी एक्सपर्ट कमेटीज बनती थी योजनाओं को बनाने में, हर एक्सपर्ट कमेटी, हर कमीशन अपने कुछ रिकमेंडेशन देते थे, परंतु हर एक्सपर्ट कमेटी, हर कमीशन अपना रिकमेंडेशन देते समय दूसरा कमीशन, दूसरी एक्सपर्ट कमेटी क्या बोल रही है और क्या कह रही है, उसका साथ कोई तालमेल ही नहीं होता था। एक एक्सपर्ट कमेटी की रिकमेंडेशन दूसरी एक्सपर्ट कमेटी के साथ कॉन्ट्राडिक्शन था। तो समग्रता नहीं थी, इंटीग्रेटेड होलिस्टिक थिंकिंग नहीं था, जिसके लिए दीनदयाल जी जाने जाते हैं, इंटीग्रल नहीं था। ये दूसरी बात कहते हैं। एक तीसरी बात दीनदयाल जी ने और चुभती हुई कही है। उन्होंने कहा कि हमारे देश की संपूर्ण आर्थिक नीति और योजनाएं, उसके सलाहकार, उसके परामर्शदाता, उसके नियामक, उसके नियंत्रक, वो मुख्यतः विदेशी एक्सपर्ट है। पता नहीं दीनदयाल जी नासमझी के आधार पर क्यों ये बात कह गए, परंतु उन्होंने कहा दीनदयाल जी ने, इसलिए मैं दीनदयाल जी के बारे में ही कुल मिलाकर के बोल रहा हूं। दीनदयाल जी कभी कभी बीच में कहते हैं कि देश और योजनाएं स्लोगन्स के आधार पर चल रही, नारों के आधार पर चल रही है। और खास तौर से पिछले अनेक वर्षों से हम देखते हैं, कुल मिलाकर हार्वर्ड एजुकेटेड, हार्वर्ड प्लेस्ड और हार्वर्ड रिलेटेड आदमी को ही हमारे यहाँ एक्सपर्ट माना जाता है। ठेठ भारतीय तो अनजान है, अज्ञान है, समझ ही नहीं है साधारण व्यक्ति को। संपूर्ण प्लान का ढांचा ये सोच करके खड़ा किया गया है, ये गांव में रहने वाला, ये बस्ती में रहने वाला, ये छोटी जगह पर रहने वाला आदमी, ये अज्ञान है, अपढ़ है, अनजान है, कोई इसको समझ ही नहीं है। उसको प्रगति कैसे होना चाहिए, वो अपनी प्रगति के बारे में कुछ अकल ही नहीं रखता है। इसलिए उसकी प्रगति की ठेकेदारी प्लानिंग कमीशन के पास है, अथॉरिटी के पास है, हमारे पास में। ऐसा दीनदयाल जी ने कहा। कुल मिलाकर
ये भी भारत की योजनाओं को बनाते समय कहीं गड़बड़ हो गया है क्या, ऐसा दीनदयाल जी बोलते हैं। फिर दीनदयाल जी सब प्लान परिभाषाओं के संबंध में बहुत विस्तृत विवेचन करते हैं, मैं विस्तार से नहीं जाऊंगा। प्लान कॉन्सेप्ट एज सच के बारे में दीनदयाल जी कहते हैं मुझे कोई कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन योजना की मिली ही नहीं। संपूर्ण प्लान लिटरेचर में, संपूर्ण इकोनॉमिक्स के लिटरेचर में प्लानिंग किसको कहेंगे, प्लान किसको कहते हैं, इसकी कोई कॉम्प्रिहेंसिव सटीक परिभाषा मिली नहीं है। फिर भी हम कुल मिलाकर के अपने इस योजनाओं के बारे में चला रहे हैं और कुछ न कुछ कर रहे हैं। एक और बात दीनदयाल जी ने इस संबंध में कही है, उन्होंने कहा कुल मिलाकर अगर हम देश के बारे में विचार करना चाहते हैं तो संपूर्ण योजनाएं और संपूर्ण आर्थिक नीतियों, उसके प्रकार, स्वरूप और सीमाओं, ऐसे 3 शब्द प्रयोग करते हैं। फॉर्म ऑफ प्लानिंग, फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, उसका क्या रहे और उसका स्वरूप क्या रहे और उसकी सीमाएं क्या रहे। सीमाओं के बिना हम कई बार अतिवादी दृष्टिकोण अपनाकर आर्थिक नीति लाते हैं तो ठीक नहीं है, ऐसा दीनदयाल जी बोलते हैं। फिर दीनदयाल जी ने इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में और देश की सामाजिक सांस्कृतिक समझ और व्यवस्थाओं के संबंध में क्या कोरिलेशन रहना चाहिए, अच्छा दीनदयाल बोलता, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं बार बार मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, दीनदयाल बोल रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आया दीनदयाल क्या बोलता है, पर जो बोल रहा है वो मैं सुना रहा हूँ। तो दीनदयाल बोलता है, वी हैव आल्सो टू डिटरमिन एंड डिसाइड वेदर इकोनॉमिक प्लानिंग शुड बी subservient to social and political planning। दीनदयाल बोल रहा है, should it be subservient to social and political planning or the social and political values should simply be a foundation of economic values? Should we aim at economic welfare? बहुत महत्व की बात बोल रहे हैं, पता नहीं महत्व की है कि नहीं, पर दीनदयाल बोल रहा है। Should we aim at economic welfare, sacrificing our democratic values and human and cultural ideals? अंडरलाइन करिए, ह्यूमन एंड कल्चरल आइडियल्स, ऐसा दीनदयाल बोलते हैं। फिर दीनदयाल ने आगे बोला, वो 2 स्कूल ऑफ थॉट जिसकी चर्चा कहीं कहीं संकेत में हुआ, एक जिसको सोशलिस्ट यानी मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट चला और एक दूसरा स्कूल ऑफ थॉट चला। तो यहां भी दीनदयाल जी बड़े महत्व की बात बोलते। अगेन आई कोट दीनदयाल, कोट, वेदर बिलोंगिंग टू द मार्क्सिस्ट स्कूल और अदरवाइज, अदरवाइज समझते हैं, और अदरवाइज वेदर प्रोफेसिंग फेथ इन डेमोक्रेसी और नॉट हैव ऑल फेल्ड टू गिव ए सॉल्यूशन टू द रियल प्रॉब्लम। दोनों ही फेल हो गए, दीनदयाल जी बोलते हैं इस प्रकार से। तो इसलिए प्लानिंग के संबंध में विचार करते समय दीनदयाल जी कुल मिलाकर जो कहना चाहते हैं और संदेश देना चाहते हैं, हमको भारतीय मनीषा इतनी लंबी परंपरा में जो कह गई है और भारतीय धरती में से उत्पन्न सवाल, समस्याएं और यहाँ उपलब्ध संसाधनों, इनके तालमेलों के साथ कुछ विचार करेंगे तो वो हमारे लिए शायद ज़्यादा उपयोगी हो सकती है, ऐसा दीनदयाल जी कहना चाहते हैं। वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो योजना बनाया करती थी, उसके बारे में भी दीनदयाल जी का एक कमेंट है। द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बाय रिफ्यूजिंग टू फेस फैक्ट्स हैज मेड इट सर्टेन दैट प्लानिंग इन आवर कंट्री इज मोर ए प्लेइंग ऑफ पॉलिटिक्स। ये दीनदयाल बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। इट इज नियर a playing of politics rather than a serious and responsible task of persons engaged in building a new and prosperous India, ऐसा दीनदयाल बोलता है। एक छोटी सी बात, 2 प्लान्स में से नहीं, दीनदयाल जी की जिसमें वो एकात्म मानव दर्शन का जो चर्चा हो रही है, उसके अंतिम भाषण में दीनदयाल जी ने उनकी कल्पना का सामाजिक आर्थिक संरचना क्या होगी उसका एक बहुत महत्व का संदेश किया है।
वो बोलते हैं हम भारत को न तो किसी पुराने जमाने की तस्वीर बनाना चाहते हैं और न रूस या अमेरिका की तस्वीर। रूस या अमेरिका यहाँ एक रिप्रेजेंटेटिव कंट्री है, उसका एक्सटेंशन आज की उसमें आप जो कुछ करना चाहें कर लीजिए, परंतु कुल मिलाकर दीनदयाल क्या कहना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज की पुस्तक में जो विवेचन दीनदयाल जी ने प्रस्तुत किया है वो हम सबके लिए मार्गदर्शक है, और मेरे जैसे नासमझ व्यक्ति को आप लोग दीनदयाल जी को समझने में सहायता करेंगे, इसी अपेक्षा के साथ, इसी आशा के साथ मुझे यहाँ बुलाया। इसलिए आयोजकों का आपने सुना, आपका हृदय के अंतःस्थल से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बजरंगलाल जी। मैं अब आग्रह करूंगा श्री प्रभात जी से कि वे आएं और धन्यवाद ज्ञापन करें। प्रभात जी प्रभात प्रकाशन की ओर से हैं और इस पुस्तक के प्रकाशक। आज के समारोह के अध्यक्ष माननीय बजरंगलाल जी, मुख्य वक्ता आदरणीय मुरलीधर जी, आदरणीय महेश जी भाई साहब, सुशील जी और यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य अतिथि, मैं आप सबका हृदय से आभारी हूँ कि इस एकात्म मार्गदर्शन अनुसंधान प्रतिष्ठान और प्रभात प्रकाशन के आयोजन में आप आए। हमने दीनदयाल जी की थाती को सहेजने का ये प्रयास किया है। मैं महेश जी से अक्सर चर्चा करता हूँ कि दीनदयाल जी का जो वाङ्मय प्रकाशन की प्रक्रिया में है वो लगभग 8000 पृष्ठों का होगा या उससे अधिक भी हो सकते हैं। तो इतनी बड़ी थाती हमारे पास है, अब वो सामने आनी चाहिए। ये बड़ा दायित्व हम लोगों पर है, उसे हम पूरा कर पाएंगे, आप सबका हमको सहयोग चाहिए। ये आज का कार्यक्रम उस श्रृंखला की पहली कड़ी है। इस नाते से मैं यहाँ सबसे आह्वान करता हूँ कि इस महायज्ञ में आप सब हमें सहयोग करिएगा। ये कार्यक्रम सफल करने में जिन बंधुओं ने सहयोग किया मैं उनका भी आभारी हूँ, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी आभारी हूँ मैं। यहाँ कार्यक्रम के बाद बाहर जलपान की व्यवस्था है, आप लोग सब जलपान करके जाइएगा। हार्दिक आभार। जस्ट टू रिमाइंड, एकात्म मानव दर्शन 75 रुपए, 2 plans 125 रुपीज।